तेरे दर से उठा तो किधर जाऊंगा, मैं कदा छोड़ दूंगा तो मर जाऊंगा। संविधान, कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट्स, यहां से जाएंगे तो कहां जाएंगे। हेमंत सोरेन ने एफआईआर दर्ज कराई ईडी के खिलाफ और कहा कहां जाऊंगा। देश नीति में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। खबर मैं आपको लेकर आया हूं हेमंत सोरेन को लेके, जो इस वक्त गिरफ्तार हैं, जेल में हैं। ईडी ने उनको पकड़ा हुआ है। उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है। किसके खिलाफ कराई और कहां जाएंगे, आखिरकार यही तो चारागर है। सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। प्रताड़ित कराने का आरोप लगाया। क्या करें, कहां जाएं। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। एससी एसटी एक्ट के तहत शिकायत सीएम ने दर्ज कराई। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि वो आदिवासी समाज से आते हैं। उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री कहूं या मुख्यमंत्री, आप ही समझ सकते हैं, इस्तीफा दे चुके हैं वो। और ईडी के अधिकार ने प्रताड़ित किया। बता दें, सीएम हेमंत सोरेन कुछ घंटों के लिए दिल्ली में थे। उन्होंने शिकायत दर्ज कराई कि जब वो किसी काम से दिल्ली गए तो ईडी अधिकारियों ने उनके घर पर क्यों आए। ईडी सीएम से उनके दफ्तर में पूछताछ कर रही है। इससे पहले उन्होंने रांची में एससी एसटी सेल में खुद से शिकायत दर्ज की है। बात यह है कि आप पहले भगोड़ा बता देते हैं, आपके नेता फरार हैं। सीएम, अरे कहां जाएगा मुख्यमंत्री भाई, फरार है। रांची के करीब 3 घंटे उनसे ईडी पूछताछ कर रही। आवास के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। सीएम आवास के पास बुधवार रात 10 बजे तक धारा 144 लागू किया गया है। यह खैर कल की खबर है, लेकिन अब जो है उन्होंने एबीपी न्यूज़ ने इसको ट्वीट किया कि झारखंड से इस वक्त की बड़ी खबर, हेमंत सोरेन ने ईडी के खिलाफ दर्ज कराई एससी एसटी एक्ट में शिकायत। कभी कभी ये ईडी और सीबीआई और जो भी चुनाव आयोग होंगे, इनके अधिकारी, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, जब कभी रिटायर हो जाएंगे, किताबें लिखेंगे, कलम लिखते समय हर एक आदमी सोचता यही है कि इस किताब का हीरो मैं बन जाऊं। लेकिन क्या उनका ज़मीर उनके सामने खड़ा नहीं होगा कि आपने हीरो की जगह ज़ीरो बनने का काम किया है। सरकार के इशारे पर जब आप अपने काम को करने लगते हैं, रामपुर का इलेक्शन के बारे में तो बाकायदा आपको याद ही होगा ना दर्शकों, चुनाव आयोग के साथ क्या हुआ था। चुनाव आयोग के खिलाफ जो है एप्लीकेशंस भी हैं, लेकिन रिजल्ट क्या निकलता वो तो बात अलग है। लेकिन वहां पर आंखें मूंद कर बैठ गया था। हेमंत सोरेन ने अपना बयान भी दिया और कहा कि मेरे पे 8 एकड़ जमीन का आरोप लगाया गया है। मुझ पर 8.5 एकड़ जमीन का मालिक होने का इनका दावा है और भूयारी जमीन किया, जो जमीन कभी बिकती ही नहीं, जो जमीन खरीदी नहीं जा सकती है, उनका कहना है। बात यह है कि ये सारे जितने भी आपको आरोपी नजर आते हैं जिन्होंने गड़बड़ियां की हैं, नो डाउट इनके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए, बशर्ते की हो। लेकिन ये करने वाले क्या विपक्षी खेमे के अंदर हैं। 2024 के मद्देनजर आप तमाम लोगों को साइड लाइन कर देना चाहते हैं, जेल में डाल देना चाहते हैं। आप चाहते हैं जहां सरकारें हैं वहां ख़त्म करके अपनी सरकारें बना दी जाएं। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया कि किस तरह से कांग्रेस के कैंडिडेट ने यह खदशा, आशंका जताई है कि आखिरकार किस प्रकार से वहाँ सरकार को बनाने में समय लिया जा रहा है, जबकि बिहार में घंटों मिनटों में सरकार बन गई या शपथ मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया गया। बहरहाल दर्शकों, बात यह कि ये अच्छा सूचक नहीं है कि एक मुख्यमंत्री देश के किसी तंत्र के खिलाफ एफआईआर करा रहा है। और इन तंत्र का क्या समाज में एक्सेप्टेंस है, क्या स्वीकार्यता है, इस बात का तो अंदाज़ा आप कीजिए ना। अगर देखिए, मोदी जी के अंदर निष्ठा हो सकती है खास वर्ग की। मोदी जी भारतीय जनता पार्टी को लाना भी चाहते हैं, उनको वोट भी दे सकते हैं। राम मंदिर कहिए, राम राज्य कहिए, किसी भी एतबार से उन्होंने एक प्लेटफॉर्म तो बनाकर रख दिया है। ये बात अलग है कि वर्गों को वर्गीकरण करने पर, 2 पक्षों को बांटने पर, हिंदू मुसलमान मस्जिद और मंदिर कर देने पर यह वर्ग तैयार हुआ है, ऐसा आरोप है। लेकिन फिर भी आप इतना अंदाजा तो कीजिए कि अगर इन जो तंत्र हैं, सीडी है, ईबीआई है, ईडी है और ये दुनिया जो भी कुछ है, ये एग्जैक्टली इनका काम सिर्फ यही हो गया है। क्या इनके बारे में आपकी राय सही है? हेमंत सोरेन हम कब कह रहे हैं, लालू प्रसाद हम कब कह रहे हैं, ममता बनर्जी हम कब कह रहे हैं, अखिलेश यादव हम कब कह रहे हैं कि इनसे कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती है, फरिश्ते हैं। हमारा कोई भी इनको ना तो क्लीन चिट देने का अधिकार
और ना इनको बैड डेप्ट बनाने का अधिकार। हम तो आपके सामने सिर्फ तथ्य रख सकते हैं। आप ही जनता को जनार्दन किया जाता है, लेकिन ये जनता को क्या बना दिया गया है, क्या हालात कर दिए गए हैं, सोशल मीडिया पे जाकर तो देखो ना। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, आईटी सेल को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। इतने सारे दरोगा सोशल मीडिया पे बना दिए गए हैं कि लड़ाइयां होती हैं। कल एक वीडियो आया चीन का, मैंने आपको बताया था शायद किसी वीडियो में। उस वीडियो के बारे में तमाम अखबारात ने और तमाम जो बड़े बड़े चैनल्स हैं, जिनको कह सकते हैं आप मेन स्ट्रीम मीडिया, उन्होंने छापा। थोड़ा सा न्यूज़ 24 ने कुछ ज़्यादा छाप दिया होगा। तो नीचे पूरे के पूरी जो अंधभक्त दरोगा हैं, उनकी एक लाइन लग गई, अरे पुराना वीडियो है, अरे नया वीडियो है, अरे सरकार को बदनाम करने वाले हैं। तो मोदी जी, आपको तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके जो भक्त हैं, जो वोटर के रूप में नहीं रह गए हैं वो तो ऐसे दरोगा बन गए, चाहे वो सड़क पर गाय के नाम पे किसी का कत्ल कर दें, चाहे वो किसी मौलाना मुल्ला की दाढ़ी देख के उसको जान से मार दें, चाहे वो उसकी मॉब लिंचिंग कर दें। देश में क्या हालात नहीं हुए बताइए 22 जनवरी को। 22 जनवरी को आप बताइए तो सही, क्या हालात नहीं हुए? कौन कौन सी यात्राओं में कौन कौन से नारेबाजी और कौन कौन सी हुड़दंग नहीं मचाया गया? देश के दूसरे नंबर की आबादी के लोगों को उकसाने का क्या काम नहीं किया गया? अब वो डरा हुआ है, वो दीवार से लगा हुआ है, जेल से, दुकान से, मजदूरी से, बच्चों से। अरे वो अपने लाइन में लग गया भाई, उसको क्यों छेड़ रहे हो आप? वो गरीब था, थोड़ा सा मजदूरी हुई, पूरी दुनिया में क्रांति से आई, उसकी भी मजदूरी बढ़ गई। बच्चों को स्कूल भेज गया, रोटी का मसला सीधा हुआ है, ज़्यादा कुछ हुआ भी नहीं है। आज भी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट इतनी ही सार्थक है जितनी उस टाइम बनाई गई थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से क्या कहें, वो तो कांग्रेस की सरकार के अंदर ही डब्बे में डाल दी गई थी। तो बहरहाल वो कुछ ज़्यादा वर्ग मजबूत नहीं हो गया, और जो लोग मजबूत हुए, इलेक्शन लड़ने लगे, उनको आप बारी बारी जेल भेजने की तैयारी कर रहे हैं। चलिए अपनी बात पर आ जाता हूं दर्शकों के। ईडी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होना, ये सरकार के खिलाफ दर्ज होना, यानी कि ये बताना है जैसे अंग्रेजी ज़माने में किसी वक्त में अंग्रेजी शासन के खिलाफ अपनी बात को संविधान के मुताबिक उठाया जाता था, उस वक्त का जो भी संविधान होगा। आज ये कहाँ जाएं? मैंने कहा ना, तेरे दर से उठा तो कहाँ जाऊँगा, कहाँ जाएंगे ये बताइए। अब ये मुख्यमंत्री को आप गिरफ्तार करके जेल भेजे जा रहे हैं, तमाम चीज़ें हो रही हैं। आप ये बताइए दर्शकों, 50 नेता ऐसे हो सकते हैं, मैं आपको लिस्ट दूं, जो भारतीय जनता पार्टी में मोटे पेट करके डगारे बैठे हैं करोड़ों रुपया। आप हाल ही का मामला देख लीजिए ना, शिंदे सरकार में क्या हुआ है। 10, 12, 14, 15, 20 लोगों को आपने नोटिस दिए। ईडी से मैं मुखातिब हूँ, कितने लोगों पे कार्रवाई आप कर रहे हैं? जब वो भागकर आसाम गए, वहाँ से धुल करके वापस आए, सरकार बना ली, बिल्कुल सब कुछ शांति शांति है। यहाँ पे सब शांति शांति। चलिए खैर, चंद तोहमतों के सिवा तेरी मोहब्बत ने बख्शा क्या है। आपको खबर कैसी लगी, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।